ओम शांति। कल ओशो का परिनिर्वाण दिवस था। 30 साल में 32 years कंप्लीट, लेकिन उनके बारे में नेवर बोर्न नेवर डाइड। और हम सबकी यात्रा निर्वाण की तरफ होनी चाहिए, मुक्ति की ओर। फिर से दोबारा जन्म ना लेना पड़े। कल ओशो की एक स्पीच में उन्होंने बताया कि हमारा जो ये शरीर है वो नौका नाव उसकी भ्रांति है, और जो संसार है वो सागर की प्राप्ति। लेकिन हम नाव एक ही किनारे रखते हैं और वही बन जाते हैं। हम आगे दूसरे किनारे हम पहुंचते नहीं है। मीन्स निर्वाण जो है उसकी तरफ हमारा कदम ही नहीं होता है। हम नाव को ही नहीं छोड़ते। नाव कहीं छूट जाए, यात्रा तो तभी संभव है ना कि जब भी हम नाव पर बैठे हैं और हल्ले से लगाए और फिर दूसरे किनारे में पहुंच जाए। लेकिन हम नाव को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ये हमारे लिए पूरा संसार ही आपाधापी, धन दौलत, कीर्ति, यश, हमारा परिवार उसमें ही खत्म हो जाता है। हम अपने हमारे भीतर जो चेतना है उसकी तरफ हमारा रुख ही नहीं है। तो बात कैसे बने? तो और सभी शास्त्रों में वही है कि हमारे भीतर जो नित्य है, जो न कभी जन्मता न कभी मरता है, वो परम तत्व को कोई भी दिशा से, कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कोई मंत्र की उससे भी पहुंच सकता है। ऐसा उल्लेख शिव सूत्र में ओशो ने ही दिया है। कभी कभी पहुंचना हो जाता है। तो जो मार्ग हमने जाना है वो सब तो कहीं ना कहीं पहुंचना हो ही जाता है, अगर हमारे भीतर उसके प्रति तीव्र आकांक्षा, अभिक्षा, प्यास है। वैसे तो परमात्मा हमारे भीतर मौजूद, लेकिन उसकी मौजूदगी हम हर वक्त महसूस नहीं कर पाते, और हम अपने आप को यही बस शरीर है, मन ही है, वहां तक ही पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा मैं करूं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हाँ, एक बात और, ओशो ने उनकी जो जीवन कंसली है, कहानी का वो स्पेशल बुक्स है, उसमें उल्लेख है कि उनकी मृत्यु 700 साल पहले जो पागल बाबा इस जन्म में उनको मिले थे, उनकी वजह से उन्होंने जहर दिया था ओशो को। और ये जन्म में भी ओशो को अमेरिका वालों ने जहर दिया था। कहते हैं, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जिसकी मृत्यु कभी कभी किसी की एक्सीडेंट से होती है, तो 7 जन्म तक यही प्रक्रिया चालू रहती है, ऐसे कहा गया है। तो जो 3 दिन का उपवास उनका बाकी था, ओशो का पूर्व जन्म का लामा थे, तो वो 3 दिन उन्होंने 700 साल बाद जन्म लिया, और 3 दिन तक उन्होंने अपनी माता का दूध ग्रहण नहीं किया था। तो एक ये विचारणीय बाबत है, और सबकी यात्रा वही परम तत्व को जानने की है। तो थोड़ा मैं करूं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओशो। हजम तत्सत।